Hello everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome back to our YouTube channel HP Amit Education. HP Amit Education का जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस का बैच चल रहा है जिसमें कि JBT टैट कमीशन, TGT आर्ट्स मेडिकल टैट और कमीशन की लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि आपके जो हैं वीकली मॉक टेस्ट जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये दिस लास्ट वीक का जो है वो हमने इंग्लिश के नाउन एंड प्रोनाउन का वीकली लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था 20 क्वेश्चन का, जिसमें एरर डिटेक्शन के जो है वो टोटल 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो उनको हम आज के इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे कि इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, इनमें एरर जो है वो कैसे हमने फाइंड आउट करना है, ये सारे जो है वो डिटेल में हम चीज़ों को जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। और अगर आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप भी ये बैच में ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फाइंड वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट। आपको यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसमें जो है फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। इंपॉर्टेंट सारे के सारे ये क्वेश्चंस रहेंगे। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ही एक्टेड नॉट एज पर माई डिवाइस बी पार्ट, वट समबडी एल्स सी पार्ट एंड नो एरर डी। तो यहाँ पर आपने देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है, इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर बताना है कि ABCD में कौन से पार्ट में एरर है। जिस पार्ट में एरर होगा इट मीन्स कि वो ऑप्शन आपका राइट होगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो है कौन से पार्ट में एरर है, तो सी पार्ट में यहाँ पर एरर है। यहाँ पर लिखा है व्हाट समबडी एल्स, तो यहाँ पर आएगा एल्स, एपोस्ट्रोफ एस लिखा जाएगा, ठीक है। समबडी एल्स का अर्थ होता है भी किसी भी अन्य की एडवाइस है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति से हमने यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस का यूज होना था, तो सी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, Pakistan's problems are also as serious as that of India। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, A, B, C या D। ध्यान से देखिए देन आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर, ठीक है। दैट ऑफ इंडिया में एरर है, इंडिया नहीं आना है, यहाँ पर आएगा आपका इंडियाज, ठीक है। एपोस्ट्रोफ एस लगेगा क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का जो कंपैरिजन हो रहा है इंडिया की प्रॉब्लम से, तो यहाँ पर इंडिया नहीं आना था बल्कि आपका इंडियाज आना था। ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में हमारी लाइव क्लासेस में आपको बताए जाते हैं। तो अगर आप लाइव क्लास में ज्वाइन करते तो इन क्वेश्चंस को जो है वो आप विद इन फ्यू सेकेंड में आंसर को टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट। साथ साथ में आपको ये पार्ट लिखें कि A, B, C एंड D, तो कौन से पार्ट में एरर है, A, B या C, D कौन से पार्ट में। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है वो आपका जो राइट आंसर रहेगा C, ऑप्शन C यहाँ पर राइट है। अब C में यहाँ पर क्या पार्ट में एरर है, यहाँ पर जो ये हिज लिखा है, हिज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका हिम का प्रयोग होगा, या लॉकिंग जो है वो आपका क्या है, एक पार्टिसिपल की जगह पर प्रयुक्त हुआ है, तो इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज करेंगे, ना कि पोजेसिव केस हिज का करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैनी ऑफ द क्वेश्चन अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर और टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि कौन से पार्ट में सेंटेंस के एरर है। तो आई होप साथ में आपने आंसर लगा रहे होंगे और लगा भी दिया होगा। इस क्वेश्चन के ए पार्ट में यहाँ पर एरर है मैनी ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका क्वेश्चंस लिखा जाएगा, ठीक है। आफ्टर फ्रेज जो है ऑफ द लाइक वन ऑफ द मैनी ऑफ द जो वो प्लूरल नाउन इज यूज्ड होता है, तो क्वेश्चंस आएगा, नॉट अ क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग एंड नो एरर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए A, B, C एंड D पार्ट को और लगाइए आंसर कि कौन से पार्ट में यहाँ पर आपको एरर लग रहा है।
अगर आपके नाउन टॉपिक के बेसिक अच्छे से क्लियर होंगे, इसके जो डिटेल्ड रूल्स हैं अगर आपने वो पढ़ लिए होंगे, 30+ रूल्स इसके रहते हैं, तो वो अगर आपने पढ़ लिए होंगे तो आपका आंसर कोई भी गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, बी पार्ट में एरर है यहाँ पर। अब बी पार्ट में क्या एरर है, यहाँ पर लिखे है राम्स एंड सीताज हाउस। यहाँ पर क्या आएगा, राम एंड सीताज हाउस आएगा। ठीक है, जब दो नाउन जो है वो एक ही वस्तु के जो है पोजेशन को बताते हैं तो एक ही एपोस्ट्रॉफ का यूज होता है, दो एपोस्ट्रॉफ जो है वो यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली एंड नो एरर। ए, बी, सी एंड डी। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कौन से पार्ट में आपको देखने पर एरर लग रहा है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपने आंसर लगा भी दिया होगा। इस क्वेश्चन का जो वो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये एरर है। ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट्स की जगह पर यहाँ पर आएगा आपका गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट्स होना चाहिए। एक कंपाउंड नाउन में जो है मुख्य शब्द को एक ही प्लूरल किया जाता है, दोनों प्लूरल नहीं किए जाते। जैसे बॉय फ्रेंड्स होता है, ठीक है, नॉट बॉयज फ्रेंड्स होता है। ठीक है, तो इसी तरह गर्ल्स स्टूडेंट्स होगा, नॉट गर्ल्स स्टूडेंट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी गेव मी 2 important information I had been waiting for the last 2 months। अब यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अगर टैकल कर लिया आंसर को और सोचा है बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आंसर आपका बी नहीं है, आपने बी नहीं सोचा है, तो आपका आंसर गलत है और आपको है थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी मेहनत, हार्डवर्क करने की ज़रूरत। तो इस क्वेश्चन में बी में क्या एरर है, बी पार्ट में 2 important इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है, ये एरर है। यहाँ पर ये 2 important इन्फॉर्मेशन लिखा है, तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे 2 important pieces of information, pieces of इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, यूनोबेरेबल की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ जो है 2, 3 ये नहीं लगता है, तो हमें इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा 2 important pieces of information। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश टीचर गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। ए, बी, सी एंड डी कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जो वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गेव हिम अ होमवर्क पार्ट में एरर है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो है लिखा जाएगा गेव हिम होमवर्क, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, अ होमवर्क लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए बी पार्ट में आ रहा है। होमवर्क आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है ना आपका होमवर्क जो होता है, तो इसके पहले आर्टिकल और ए एंड तो यूज़ करना बिल्कुल रॉन्ग है। तो ध्यान रखें, होमवर्क, क्लास वर्क, अर्जेंट वर्क हुआ तो इससे पहले जो है वो आपका आर्टिकल ए और एंड का यूज़ जो वो नहीं होता है। हाँ, यदि वर्क का प्रयोग जो है वो आपका किसी ऑथर की किसी जो रचना है उसके संदर्भ में होता है तो आर्टिकल लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी शुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ऑइंग टू हर बिजी शेड्यूल। देखिए ध्यान से, लगाइए आंसर कौन से पार्ट में इस क्वेश्चन के एरर है। तो इस क्वेश्चन के जो है अगर आपने आंसर सोचा है कि बी पार्ट में एरर है तो बिल्कुल सही है आप। यहाँ पर ये जो इवन द 2/3 लिखा है ये एरर है। अब यहाँ पर 2/3 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2/3 आएगा। ठीक है, 2/3 लिखा जाएगा। यहाँ बुक के एक पार्ट के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे 3rd लिखा जाएगा, नॉट 3rd लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द वुमेन टीचर्स आर एगिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है वो, यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है, इट मीन्स कि कौन से पार्ट में एरर है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑल द वुमेन टीचर्स। यहाँ पर क्या आएगा इस पार्ट में, ऑल द वुमेन टीचर्स आएगा। ठीक है, ऑल द वुमेन टीचर्स
मैन वुमेन के साथ जो प्लूरल नाउन आता है तो आपका जो है जैसे मैन, मैन से मैन एंड वुमेन से वुमेन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर कौन सा हो गया राइट आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगर आप भी जो है इन क्वेश्चंस को जल्दी से टैकल करना चाहते हैं, ठीक है, आप भी चाहते हैं कि हमारे आंसर्स बिल्कुल सही हो, करेक्ट हो, तो सिंपली जो है आप स्क्रीन पर विजिबल नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है इस बैच को जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस के, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, whomever does not come in time will not be allowed to mark his presence। अब देखिए आपका ये प्रोनाउन पार्ट से एरर है। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, whomever में यहाँ पर एरर है। अब क्या एरर है? एरर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा whomever नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका whoever। ठीक है, whomever जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि जो whoever है वो नॉमिनेटिव केस है, जो अपने साथ वर्ब डज नॉट कम से कम ले रहा है। तो ऑल्सो सीधा यहाँ पर जो है वो आप का आंसर जो है ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 6 पार्टनर्स आर एट डैगर्स ब्राउन सो दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। देखिए कौन से पार्ट में एरर है? प्रोनाउन का टॉपिक क्लासेस में बड़ी डिटेल से आपको पढ़ाया गया, एक एक रूल्स डिटेल में लिखवाए गए हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर टू ईच अदर में एरर है। अब क्या एरर है? यहाँ पर ईच अदर नहीं आएगा, क्या आएगा? वन अनदर आएगा। ठीक है, ईच अदर का यूज जो है जनरली हम दो के लिए करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आएगा वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क ही मे लीव एंड नो एरर। बताइए कौन सी पार्ट में एरर है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो सही है, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी लेंट मी सम मनी विद द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम विद इन अ मंथ। कौन से पार्ट में एरर है? ए, बी, सी या डी? देखिए ध्यान से, करिए आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि द सेम विद इन अ मंथ में एरर है। यहाँ पर द सेम की जगह पर क्या आएगा? इट आएगा। ठीक है, यहाँ पर इट का यूज होगा। द सेम का यूज जो हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह होता है, द सेम का प्रयोग प्रोनाउन की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द पियन टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इन टू द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पर देखिए और लगाइए आंसर कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपने सोचा है आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो है ये सी पार्ट में एरर है, द स्टूडेंट्स एंड। ठीक है, आई, यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर जो है आई की जगह क्या आएगा? मी, द स्टूडेंट्स एंड मी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, लेट के साथ प्रोनाउन हमेशा जो है वो आपकी और आपका ऑब्जेक्टिव केस में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the candidate being a commerce graduate, she is eligible for the post of accountant। देखिए ध्यान से, क्या आएगा इसका राइट आंसर? कौन से पार्ट में आपको एरर लग रहा है? और एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, डिटेल आपको हमारी कैसी पसंद आई, और आपको जो है वैल्यूएबल फीडबैक जो है हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का एक काम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शी इज़ एलिजिबल। इस पार्ट में एरर है। अब क्या एरर है? शी को यहाँ पर जो है वो रिमूव किया जाएगा, क्योंकि शी लगाने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत ही नहीं थी, नीड नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका राइट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आई हैव हेल्प्ड हिम एंड ही नोज एंड नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर व्हाट ही नोज में एरर है। नोज के बाद पर यहाँ पर क्या आना था? इट आना था। ठीक है, कंपल्सरी था इट लगाना, जो कि यहाँ पर नहीं लगाया गया था। ठीक है, तो ये आपका सी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट अप्रिशिएट हिम हु लाफ एट ऑफ द विदाउट एनी रीजन। यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आपका जो है एरर है?
तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हिम हु लाफ में आपका एरर है। यहाँ पर जो ये लाफ लिखा है तो यहाँ पर लाफ की जगह पे आएगा आपका लाफ्स, ठीक है। लाफ्स इनके लिए प्रयुक्त होता है जो कि आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द फंक्शन बीइंग अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। ए, बी, सी या डी कौन सी पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ए में एरर है। यहाँ पर यू एंड माई सेल्फ में माई सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पर माई सेल्फ की जगह पर आएगा यू एंड आई। ध्यान दें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो सकती है। जनरल हमारी जो बोलचाल में हम माई सेल्फ को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं, बट अगर हम एक प्रॉपर ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करें, रूल्स के अकॉर्डिंग, तो यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू द सिनेमा बट हिज मदर डिड नॉट गिव। बताइए कौन से पार्ट में, ए, बी, सी एंड डी कौन से पार्ट में एरर है? तो एरर है आपका ऑप्शन डी में पार्ट में एरर, डिड नॉट गिव में एरर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है गिव के बाद आएगा इट लगेगा, ठीक है। गिव जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है ना, आप जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ जो ऑब्जेक्ट लगाना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है, जो कि यहाँ पर मिसिंग था। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे हमारे आज के जो है इंग्लिश के नाउन एंड प्रोनाउन के एरर डिटेक्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारा लाइव क्लासेस में जो है वीकली मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है बहुत अच्छा रैंक आया है। तो अगर आप भी जो है उन स्टूडेंट्स के साथ, हज़ारों की संख्या में उन स्टूडेंट्स के साथ जो है अपने आप को, खुद को एनालाइज करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो है कहाँ तक सही हुई है, कितना अभी तक आपने प्रिपेयर एग्ज़ाम के लिए कर लिया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कमीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना जो है टाइम चाहिए होता है। तो टाइम से अपनी तैयारी कीजिए, और अगर आप हमारे सुपरविज़न में, टीचर्स के सुपरविज़न में 3 से 4 घंटे डेली लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल फी चार्ज में सारा स्टडी एक्सेस आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।